हेलो 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 हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई होप यू ऑल आर वेरी हेल्दी, हैप्पी एंड फाइन। सो विद दैट नोट चिल्ड्रन, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी लेवल एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कोटा से फॉर 6 to 8 ओलंपियाड्स, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। राइट, ये सब मैं आपको रोज रोज बताती हूँ, पर मेरे को बताने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैं बता ही देती हूँ। राइट, आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है फॉर क्लास 7th एंड पूरा कोर्स जो है अब वो फिनिश हो चुका है। सो चिल्ड्रन, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस अपन करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जो लास्ट चैप्टर अपना चल रहा था उसका, एंड दिस इज द लेक्चर फॉर क्लास 7th। समझ गए? सबको पता लग गया? राइट, तो अब ऑब्वियसली हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन करेंगे, बट दैट डजेंट मीन कि इस लेक्चर के बाद सब चीज़ खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। अभी पढ़ाई चलती रहेगी दोस्तों। क्या है कि हम लोग रिविजन करेंगे और जितना भी जो भी एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस आपके बच गए थे उन सबको हम लोग करेंगे। एंड लाइक आप लोग करेंगे, ऑब्वियसली मैं तो कर चुकी हूँ, आप लोगों को करना है एंड उसमें होमवर्क को सबमिट करना है। एंड जो भी डाउट है, राइट, यू आर सपोज टू आस्क ऑल दैट। ठीक है, अपने डाउट्स क्लियर करो, टेस्ट परफॉर्म करो एंड रिविजन करो, और डाउट्स हैं वो पूछो। क्लियर चिल्ड्रन? सो let's start. This is our amazing team. This is me. I'm taking an MTC primary sub junior as well as 6 to 8 mathematics. This is our telegram channel for different classes. You're supposed to join according to your class. So this is like 7th standard, तो आपको join करना है TTB07, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर पोस्टिंग द लिंक्स ऑफ द लेक्चर्स देयर। तो एक तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लाइक नन ऑफ योर लेक्चर वुड बी मिस्ड, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है? देन दिस इज अ वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको पैकेजेस दिख जाएंगे एंड यू आर सपोज टू अप्लाई माई कोड AV Live टू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट। 30% का डिस्काउंट हो जाएगा जो पैकेजेस हैं उसके ऊपर। सो ये जो कंप्लीट पैकेज है 6300 में मिलेगा आपको, जिसमें यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज और बाकी जो भी चीज़ें यहाँ मैंशन है वो सब कुछ। एंड सम ऑफ यू माइट नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल एंड यू जस्ट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज कि जो भी आप पढ़ लिख रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है या नहीं, प्रॉपर है या नहीं, देन यू कैन टेक द अदर पैकेज विच इज़ फॉर 2450 ऑब्वियसली मेरा कोड लगाने के बाद। एंड अगेन चिल्ड्रन, जो बाई वीकली क्विजेज हैं दीज आर फ्री। प्लीज स्टार्ट गिविंग दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को करो, परफॉर्म करो, यू आर गोइंग टू गेट इट ऑन आवर वेबसाइट ओनली ऑब्वियसली। और कुछ भी क्वेरीज है आपकी, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, कुछ फीडबैक देना है, यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111। सो आई होप चिल्ड्रन आई हैव मेड थिंग्स क्लियर टू यू। आज के लेक्चर का शुभारंभ करते हैं फिर अपन, ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑब्वियसली आफ्टर आ प्रॉमिस, हमारा प्रॉमिस हम कंप्लीट करेंगे खुद से और फिर वील स्टार्ट विद द लेक्चर फॉर टुडे, ठीक है? सो आज के जो क्वेश्चन हैं उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ है जो बताना चाहती हूँ, एक इन्फॉर्मेशन। और वो क्या है वो मैं अभी बताऊंगी, डोंट यू वरी। देखो, जीवन में अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं प्री रिक्विजिट बता दूँ इसका कि क्या है। ऑब्वियसली आपको जो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो कंसेप्ट्स पढ़े थे, जो डेफिनेशंस थी, वो सब अपने को पता होनी चाहिए, है ना? उनका क्या मीनिंग है, बोरोअर, लेंडर, प्रिंसिपल, अमाउंट जो रहता है, इंटरेस्ट, ये सब चीज़, उनके फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट के फॉर्मूलाज अपने को पता होने चाहिए, राइट? अब एक जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। अपन अभी तक क्या कर रहे थे चिल्ड्रन, कंपाउंडेड एनुअली, है ना? वीवर कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग किस पे निकाल रहे थे, कंपाउंडेड एनुअली पे। बट अगर क्वेश्चन में है, जो कि अपन करेंगे भी ऑब्वियसली, डोंट वरी, इफ द इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं ऐसे लिखती हूँ, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है? मतलब अभी तक तो हम एनुअली कर रहे थे, मतलब पूरा ईयरली कर रहे थे, पूरे साल भर का। बट अगर हाफ ईयरली हो जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तब क्या चेंजेस होंगे वो मैं बता देती हूँ। सी द टाइम
अभी तक टाइम क्या था, n था, तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 2n, n इज ईयर्स, ठीक है, एंड रेट विल बिकम व्हाट, r अपॉन 2%, मतलब टाइम ट्वाइस हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगी, ठीक है, समझ गए, टाइम ट्वाइस हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, इफ CI is compounded quarterly, ठीक है, अगर ऐसा लिखा है कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली ना, मतलब एनुअली ना होकर के या हाफ ईयरली भी नहीं होकर के क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तब क्या चेंजेस होंगे, टाइम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, टाइम विल बी 4 टाइम्स, ठीक है, और रेट क्या हो जाएगी, रेट इज गोइंग टू बी r अपॉन 4%, ठीक बात, ठीक बात है। मतलब अगर मैं अब यहाँ पे अगर इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखूं, है ना, लेट मी राइट द इंटरेस्ट फॉर्मूला, तो अब वो कैसे हो जाएगा, देखो, CI इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R/2 इंटू 100 एंड 2n, ठीक, -1, समझ गए, R/2 हो गया एंड टाइम ट्वाइस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी P, ये तो ठीक है ही, 1 प्लस R अपॉन 4 इंटू 100, क्योंकि R अपॉन 100 तो हम करते ही हैं, और सिंस रेट हमारा लाइक डिवाइड बाय 4 हो गया है, तो अब ये हो जाएगा ऐसे, एंड टाइम विल बी 4 टाइम्स, एंड सेम थिंग, ठीक, मतलब समझ गए, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टाइम हो जाएगा ट्वाइस, रेट हो जाएगी हाफ, और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं क्वार्टरली, तो टाइम हो जाएगा 4 टाइम्स और रेट हो जाएगी 1/4, ठीक है, समझ गए, हम ये बात हम समझ गए, तो इसको कॉपी कर लो एक बार, फिर अपन देखो, दिस इज सो क्रिसमसी, रेड ग्रीन ब्लू, है ना, सो यस दिस इज द थिंग, प्लीज राइट इट डाउन, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे चिल्ड्रन, तो ऑब्वियसली हाफ ईयरली क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो हम इसमें कर पाएंगे, तो ऐसा अब बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि मैडम ने पढ़ाया नहीं, समझ गए, समझ गए बंधु। फिर हम करेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे अब हम, लिख दो क्वेश्चन, चल, द डिफरेंस इन SI, द डिफरेंस in SI, that is obviously simple interest and compound interest on a certain sum of money, on a certain sum of money, on a certain sum of money in 2 years, in 2 years at 15% per annum, at 15% per annum is rupees 144, is rupees 144. Find the sum. Find the sum. So इसके अंदर क्या है, अब देखो अलग से कुछ मेंशन नहीं है, हाफ ईयरली या ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो अपन यही मानेंगे कि इसको अपन एनुअली करना है, ठीक है। सो लेट्स डू इट माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स डू इट। द डिफरेंस इन SI and CI on a certain sum of money in 2 years at 15% per annum is rupees 144, तो ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सो मुझे क्या गिवन है कि CI माइनस SI कितना है
दैट इज ₹144. ऑल राइट, तो अब अपन बस सिंपल लिख देते हैं. देखो सम मुझे निकालना है, जो प्रिंसिपल सम है ना वो मुझको निकालना है, तो मैं बस इसका फॉर्मूला लिखती जाऊंगी. 1 प्लस 15% रेट है R/100 होल पावर कितना है, देखो टाइम कितना है 2, सो 2 -1 अपॉन माइनस P we do not know, R is 15, time is 2 upon 100 equals to 144. So how much will this be? This is going to be 5 3 15, 5 2 10 and 20. So this is 23. This is 20 plus 3 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर माइनस, how much will this be? This will be 5 10 times, so this will be 3p upon 10 equals to 144. So this becomes what? P, what is this? 23 plus 20 and 23 minus 20 upon 400 minus 3p upon 10 equals to 144. So कितना हो गया ये? P, this is 43 into 3 upon 400 minus, पूरा ही कर देते हैं ना 400 से, I am supposed to multiply it with 40, right? So 4 3 12, 120 P equals to 144. फिर ये कितना हो गया? P मतलब डायरेक्टली लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा ये? 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 129p अपॉन 120p equals to 144 into 400. So this is 29p equals to 144 into 400. P comes out to be, this is, I don't know what is going to come, 29, 54, 12, 17, 174 आ रहा है. तो have we done a mistake somewhere? कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी? 43 है और ये 3 है, ये तो ठीक है. 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 20, 23 अपॉन 20 plus 3, 20 plus 3 is 23, 23 square minus 20 square. So 23 plus 20 and 23 minus 20 is 43. ये तो ठीक है. और यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? 20 सेम ही बात है. 10, सो 3p by 10 equals to 144 जो कि मुझे दे रखा है. और यहाँ पे क्या और हो सकता है? 40 से मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, सही तो बात है. 120p, so this is 3 3 ज़ा 9 and 4 3 ज़ा 12, 129p minus 29p equals to 144 into 400. सही तो आ रहा है बंधु. अब इसमें तो टाइम, ये तो बिल्कुल उसमें नहीं दे रखा है, तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा? 144 into 400 divided by 29. सो गड़बड़ आ रहा है तो क्यों? Why is it so? 1986. P क्यों गड़बड़ आ रहा है? कहाँ गड़बड़ कर दिए भाई?
Difference in SI and CI on a certain sum of money in 2 years at 15% per annum is rupees 144. Difference ही तो लिखा है P1 plus R. R is 15 upon 100. सही तो है. PRT upon 100. क्या गड़बड़ हो रही है? लेट मी सी क्या गड़बड़ हो रही है इसमें. अरे यार, दिस इज 9. Four, 8 and 9. 8 and 9. So 9 and 2 are 89. 1s are 9. 15, 14, 54. I hope कि अब हम सही जा रहे हैं. 6400. Now I got it. भाई मैं क्या कर रही थी मैं बताती हूँ. मैं 29 माइनस 120p को 29p लिख रही थी. दैट वाज द मिस्टेक, बट इट इज़ 9p. ठीक है, तो मैंने यहाँ देख लिया कि यह मिस्टेक है जो मैंने सही कर दी. सो आंसर आया कितना? आंसर आ गया 6400. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्या है? In what time will a sum of in what time will a sum of rupees 800 will a sum of rupees 800 in what time will a sum of rupees 800 at 5% per annum at 5% per annum at 5% per annum CI amount to rupees CI amount to rupees 882. ठीक है, सो अब ये क्या बोल रहा है? In what time will a sum of rupees 800 at 5% per annum compound interest amount to rupees 882. ठीक है, मतलब कितने टाइम में जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 800 वो 882 हो जाएगा at 5% पर annum, है ना. तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 एन या T वट एवर. ठीक है, तो अमाउंट कितना दे रखा है? 882 इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इज 801 प्लस रेट कितना दे रखा है अपने को? पर एनम ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर भी. 5 अपॉन 100 एंड टाइम इज वी आर सपोज टू कैलकुलेट. ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? This is going to be equal to 5 ones are 5, 5 twos are 10 and 0. So this is 882 upon 800 equals to 21 upon 20 का होल पावर n. तो अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा? 8 से तो जाएगा ही नहीं है, राइट. दिस वोंट गेट सॉल्व बाय 8. 4 से भी नहीं जाएगा. 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 1, 2 4 ज़ा 8 एंड 0. अब मेरे बच्चों
क्या हमें यह दिखाई दे रहा है 21/20 का स्क्वायर 21/20 होल पावर n, मतलब 441/400 को मैं 21 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिकॉज आई नो दैट इट इज देयर सिंपल। तो इसका मतलब बेस सेम हो गए चिल्ड्रन, अगर बेस सेम हो गए तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी कि टाइम कितना आ गया 2 years। ठीक है, ठीक है हमारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन करते हैं ना, लेट्स डू द हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन ताकि हमें पता लगेगा कि कैसे होता है। व्हाट इज द CI ऑन ₹8,000? व्हाट इज द CI on ₹8,000, CI on ₹8,000 for 1 year at 5% per annum, at 5% per annum, payable half yearly, payable half yearly। अब ये बोल रहा है हाफ ईयरली अपने को कैलकुलेट करना है ना। देखो, व्हाट इज द CI ऑन ₹8,000 फॉर 1 year at 5% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। तो अपन इसको ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 8,000 1, रेट कितना है 5/2 इंटू 100, तो 200 लिख दूं। टाइम कितना है 1 इंटू 2 -1 है ना, 1 इंटू 2 लिखूंगी मैं क्योंकि हाफ ईयरली है, तो ये कर दिया मैंने, और 5/200 डायरेक्टली लिख दिया। ठीक, तो अभी कितना हो जाएगा 8,000, दिस इज 5 4 20 and 0, so this is 41 upon, मतलब 41 का स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर अपॉन 40 square, this is what we are going to get. So this, my friend, is 16. Answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. So ये हो गया 4 4 16, 4 2 8 and 0, 5 25 times. Haha, no issues, no issues with that. So this is 5 multiplied by, मतलब CI पूरा लिखूंगी मैं, CI is equal to 5 into, this is 41 minus 40 is 1 only, so 41 and plus 40 is 80, 4 5 6 81 into 1 भी लिख लो भाई, का दिक्कत है उमा, का दिक्कत। 5 40, ₹405 will be the compound interest for half yearly। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। लेट्स डू दिस वन। ओके ओके, सो द क्वेश्चन इज Raghu borrowed ₹25,000 at 20% per annum, at 20% per annum, compounded half yearly, compounded half yearly. What amount of money will clear? What amount of money will clear? What amount of money will clear his debt? His debt after
1.5 years. चलिए बच्चों, calculate करिए अब. I'll give you time, some time to do it. करें? ये क्लियर है, डियर नहीं है, विल डियर, विल क्लियर. ठीक है, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं. रघु हैज बोरोड दिस मच अमाउंट, 25,000, मतलब प्रिंसिपल सम इज 25,000 एंड इंटरेस्ट इज 20%, बट देन इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ऑल राइट, वॉट अमाउंट ऑफ मनी विल क्लियर हिज डेट, मतलब वो अमाउंट पूछ रहा है अपने से आफ्टर 1.5 years, है ना. तो अपन अब क्या करते हैं, टाइम. सबसे पहले तो अपने को इसमें क्या ज़रूरत है, टाइम कैलकुलेट करने की, मतलब जो रेट है वो रेट देख लेते हैं सबसे पहले. राइट, तो अब ये क्या है, दिस इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो मतलब रेट क्या हो जाएगी, 20/2, दैट इज 10%. तो रेट हो गई हाफ, है ना. टाइम हो जाएगा ट्वाइस. सो नाउ टाइम is 1/2, that is 3/2. But then now I'm supposed to calculate it how, multiplied by 2 करना है मुझे उसको. तो मैं क्या कर दूंगी, multiply by 2, तो इसको इक्वल टू का साइन नहीं लगाते बच्चे, अपन ऐसे कर देते हैं इसको, and like this. ठीक है, so this becomes what, 3 years. समझ गए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, सिंपल, हाफ ईयरली, है ना. अब वो अमाउंट पूछता है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट. 25,000 है मेरा प्रिंसिपल सम, तो इसमें मैं 1 प्लस रेट इज नाउ 10%, लिखने की ज़रूरत नहीं मुझे, अपॉन 200. सो ही इज आस्किंग फॉर अमाउंट, सो 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड 3, राइट. सो दिस बिकम्स 25,000 इंटू 11 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब, राइट. सो दिस बिकम द व्हाट, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनल क्या बचेगा मेरे पास, 25 इंटू 1221. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज, लेट्स कैलकुलेट, इंटू 1, गलती 121 है, 11 1 2 1 and 1 2 1, so this is 1331, not 1221, 31. सो इसी से ही मुझे कैलकुलेट करना होगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 25. सो दिस इज 5 15 and 16, 6 and 2 6 6 and 5 5 7 12 13. So this is rupees 6 3 2 7 and 5. 6,000 sorry 63,275 is the amount. Let me see, क्या ये हमारे पास है या नहीं है. अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी बेटा. Answer my friend is blowing in the wind. Let me see. There is a mistake in calculation for sure. I don't know why I wrote this. कैलकुलेशन में ही कहीं मिस्टेक है जो मैंने कर दी है. लेट मी डू इट. 5 15 16 and 1 5 and 6. So this is 2, this is 3 to the 6, 3 to the 6 and 2. So this is 5
7, 12 and 1, 13 and 1, 33 children. This is 33,275. Calculation में mistake. 33,275 is the answer. Next question करें. In what time will rupees 1,000? In what time will rupees 1,000 amounts to rupees 1,331 at 10% per annum, at 10% per annum, compounded annually. So in what time will rupees 1,000 amounts to rupees 1,331 at 10% per annum compounded annually? मतलब कि मुझे सब कुछ दे रखा है, दिस इज़ द प्रिंसिपल, और ये जो अमाउंट है वो ये रेट दे रखी है, टाइम मुझसे वो पूछ रहा है, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी 1,331 इक्वल्स टू 1,001 प्लस, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो मुझे डिवाइड बाय 2 या ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एंड होल पावर इज n, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो, राइट? सो दिस इज 1,331. अभी अपन ने किया ऐसा क्वेश्चन तो अपन को आसानी से पता लग सकता है कि 3 साल, टाइम इज 3 years चिल्ड्रन. 11/10, तो ये कितना हो जाएगा? 11/10 का होल क्यूब इक्वल्स टू 11/10, 9. n कितना हो गया? 3 years. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. Okay, let's do this question. The CI on a certain sum for 2 years is, the CI on a certain sum for 2 years is rupees, the CI on a certain sum for 2 years is rupees 410, and SI is rupees 400, is rupees 400. What is the rate of interest per annum? What is the rate of interest per annum? All right, so इसको करते हैं. देखो, the CI on a certain sum for 2 years is rupees 410 and SI is rupees 400. तो मतलब 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 200 रुपये, 400 रुपये, है ना? देखो, SI फॉर 2 years कितना है? रुपीज़ 400. तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year कितना होगा? इसका हाफ, क्योंकि पॉइंट ये है कि अपन प्रिंसिपल सेम रखते हैं ना, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता. तो SI फॉर 1 year कितना होगा? रुपीज़ 200. इसका आधा है ना, इसका आधा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं हो रहा इसके अंदर, तो अपन इसको हाफ कर सकते हैं. अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना ही होता है भाई. फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम ही कैलकुलेट हो रहा है ना. फर्स्ट जो प्रिंसिपल आपने बोरो किया है पहले साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट भी वही होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा फर्स्ट ईयर के लिए. तो मैं क्या बोल सकती हूँ इसके अंदर? देखो, ये की पॉइंट है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year is equals to compound interest for first year, right? Compound interest for first year same है, that is rupees
200, है ना। अब ये समझो कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। भाई 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट किससे मिलके बना है? फर्स्ट साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से और सेकेंड साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से। सही बात है। तो मैं क्या इससे क्या बोल सकती हूँ? मैं यहां पर देखो, आई हैव कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years कितना है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 410। मतलब पॉइंट ये है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर मुझे CI फॉर सेकेंड ईयर अगर निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर अगर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? CI फॉर 2 years माइनस CI फॉर फर्स्ट ईयर कर दूं। भाई कंप्लीट 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें से मैं अगर फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हटा दूं तो मुझे सिर्फ ओनली सेकेंड ईयर, ऐसा बोल रही हूं मैं। देखो ये अपने पास कंबाइन है, कंबाइन 2 साल का, ठीक है। मुझे पहले साल का पता है, पहले साल का मुझे पता है, ये रहा, ठीक है। दूसरे साल का मुझे पता नहीं है। दूसरे साल का मैं कैसे निकाल सकती हूँ? भाई टोटल 2 साल में से पहले साल वाले का हटा दूं तो सिर्फ मुझे सेकेंड साल वाले का पता लग जाएगा, सिर्फ जो सेकेंड ईयर का है उसका, ठीक। तो वो कितना हो गया? दैट विल बी हाउ मच? CI फॉर 2 years कितना है? 410 माइनस फर्स्ट ईयर का कितना है? 200। फॉर फर्स्ट ईयर इज 200। तो मुझे सिर्फ सेकेंड ईयर का पता लग जाएगा, दैट इज ₹210, ठीक। तो मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना निकला? सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना निकला? देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हाउ मच? ₹210 माइनस, मतलब इंटरेस्ट अगर मैं बोलूँ तो वो कितना निकला? ₹210 माइनस ₹200। सिर्फ सेकेंड ईयर में से अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट ईयर, तो मैं अगर सिर्फ इंटरेस्ट बोलूँ, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अगर मैं बोलूँ कि इंटरेस्ट मेरा कितना है ना, इंटरेस्ट मेरा कितना है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? देखो सेकेंड ईयर का मेरा टोटल इंटरेस्ट था 210, है ना, और पहले साल का कितना था? 200। तो 210 में से अगर मैं 200 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, 210 में से अगर मैं 200 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो 1 साल का जो सेकेंड साल का जो इंटरेस्ट है वो मुझे मिल जाएगा, है ना। सेकेंड साल का इंटरेस्ट जो है वो मुझे मिल जाएगा, एक्सक्यूज मी, कितना? ₹10। अब आई नो कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास आ गया 1 साल का कितना? 10। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट मुझे पता नहीं है, ठीक है। एंड R रेट कितनी है? रेट मुझे कैलकुलेट करनी है, टाइम इज 1 year, राइट। और प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? प्रिंसिपल इज 200 अपॉन 100, राइट। लेट मी सी द क्वेश्चन। अपन ने आई होप कि इसके अंदर कुछ मिस नहीं किया है, राइट, करेक्ट। तो टाइम कितना है? टाइम तो 1 year है अपने पास। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इज दिस 200, तो मैं वो लिख दूं अपॉन 100। तो ये कितना हो गया? 10 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज 200 इंटू रेट मुझे कैलकुलेट करनी है, टाइम है मेरा 1 year का, अपॉन 100। तो दिस बिकम्स हाउ मच? 5। रेट कितनी आ गई? 5%। रेट कितनी आ गई? 5% आ गई, ठीक है।
कर लो, इसको कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. कर लिया. Question is the compound interest on a certain sum. The compound interest on a certain sum. The compound interest on a certain sum for 2 years. For 2 years at 10% per annum. 10% per annum is rupees 525. 525. Calculate the SI on the same sum. Calculate the SI on the same sum for double the time, for double the time at half the rate percent per annum. At half the rate percent per annum. Let's do it now. The CI on a certain sum for 2 years at 10% per annum is rupees 525. मतलब उसने क्या बोल रखा है, एक एक पॉइंट करते जाते हैं. नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एंड हाफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब अब पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सम कैलकुलेट करना है. तो मैं इसको कैसे करूँगी, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दे रखा है कितना, 525. सो 525 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल सम मुझे पता नहीं, P1 प्लस, अब यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली क्वार्टरली कुछ अलग से मेंशन नहीं है तो अपन नहीं करेंगे उसको. 1 प्लस 10%. टाइम कितना है, 2 years माइनस 1. सो 525 इज इक्वल्स टू, दिस इज 11 का स्क्वायर. So this is 11 square minus 10 square upon 11 square minus 10 square upon 10 square, जिसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. So 525 and 2 zeros equals to P. This is 121 minus 100, right? This will give me 21. तो मेरा फाइनल P कितना आ जाएगा, यहीं पे कैलकुलेट कर देती हूँ मैं. P will be 25 into 2. 25 into 2 अगर मैं करूँगी तो 44252 105. 21 into 5, 5 to the 10. So this should be 2500, right? तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 2500 इज इक्वल्स टू रुपीज 2500. अब वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करना है ऑन सेम सम विच इज 2500 फॉर डबल द टाइम. टाइम पहले कितना था, 2 years. तो अब यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 2 into 2 दैट इज 4 years एंड हाफ द रेट परसेंट पर एनम. रेट मेरी कितनी थी, 10. तो अब रेट कितनी हो जाएगी, 10/2 दैट इज 5. तो 5/100. I hope that we are doing it correct.
rupees 125 into 4, that is 20, 10, rupees 500. Let me check. Are we given the question, मतलब option? Yes. Yes, my friend, this is correct. ठीक है. So children, this is it for today. I hope you like the video and आज कोर्स कंप्लीट है. ठीक है. कोर्स इज कम्प्लीटेड. अब आप लोग अपने अपनी पढ़ाई करें, क्वेश्चंस करें, डाउट पूछें. ठीक है चिल्ड्रन. So this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. I hope you like the video and remember to use my code AVLIFE to get 30% of discount. Bye bye. Take care.